क्या आप ये जानते हैं कि सिर्फ परेशानी, टेंशन, इस चीज़ की वजह से आपका ब्लड प्रेशर 50 दर्जे से ज़्यादा तक नॉर्मल से ऊपर जा सकता है। और वंस अगेन ये मेरी अपनी राय नहीं है, ये बात साइंस कहती है। और मैं आज आपको वो तमाम वजूहात गिनाऊंगा जिसकी वजह से टेंशन, परेशानी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है और कितना बढ़ा रही है, और ये कौन सी रिसर्च ने साबित किया। और दूसरे नंबर पे कुछ वो तरीके डिस्कस किए जाएंगे जिनकी वजह से आप इस ब्लड प्रेशर का जो जिन है इसको वापस बोतल में बंद कर सकते हैं और आप ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल कर सकते हैं, और ये आपके हाथ में है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सबसे पहले दो चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो स्ट्रेस जो आर्जी तौर पे आता है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, इसको हम एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। और एक्यूट स्ट्रेस जो सा है तकरीबन 10 दर्जे तक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, और मेयो क्लिनिक की स्टडी इसके बारे में मौजूद है। ये है कुछ छोटी सी टेंशन आई और एक्यूटली आपने कोई बात सुनी, आप इशारे पे खड़े थे, इशारे पे किसी ने आपको आगे से आके गाड़ी खड़ी कर ली, इशारा खुल गया, वो नहीं चला, आपने हॉर्न पे हाथ रख लिया, आपको गुस्सा चढ़ गया, इस दौरान में आपका ब्लड प्रेशर 10 दर्जे से ज़्यादा बढ़ सकता है। आपको किसी ने गाड़ी का रॉन्ग टर्न दे दिया, साइड ले ली, इसके नतीजे में भी आपका ब्लड प्रेशर अचानक 140 से 150 तक जा सकता है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मेयो क्लिनिक वालों ने रिसर्च तो कर ली, बट ये तो आर्जी तौर पे हो गया, कोई बात नहीं। तो चलते हैं अगले स्टेप। अगर ये स्ट्रेस बार बार आता है, क्रोनिक स्ट्रेस आता है, ये एक बार की नहीं है, आपको मुसलसल दिन में 10 घंटे ट्रैफिक में ही रहना है और ये बार बार हो रहा है। या मैं इसकी एग्जांपल इस तरह लूँ कि आप किसी ऐसे घर में हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो आपकी पसंद की नहीं है, आप हर वक्त कुड़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं। आप एक ऐसे ऑफिस में हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं है, आपको अपना काम ही पसंद नहीं है। वो मुसलसल स्ट्रेस आपको ब्लड प्रेशर का मरीज बना सकता है। और इसमें पीएमसी स्टडीज ने 1999 में ही ये बात वाजे कर दी थी, और ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट बन चुकी है उस वक्त से अब तक। और अमूमी तौर पे क्रोनिक स्ट्रेस जो सा है वो 4 दर्जे के करीब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा किस्म के स्ट्रेस हैं तो ये नंबर ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाएगा। एक और चीज़ ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि एक्यूट स्ट्रेस है, फिर भी बीपी बढ़ता है, ज़्यादा स्ट्रेस है फिर भी बढ़ता है, लेकिन ये बढ़ता क्यों है, ये क्या क्या वजूहात हैं, उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इनकी मेजर जो सी वजूहात हैं वो आप समझ लें कि 4 मेजर वजूहात में इन्हें डिवाइड किया जा सकता है। एक तो केमिकल बेसिस पे हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन निकलता है, एक सिस्टम है जिसको हम सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं। वो एक किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, हम उसे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होते रहते हैं तो सिंपैथेटिक सिस्टम ज़्यादा एक्सक्रीट होने से जो ब्लड प्रेशर के बढ़ने की मिकदार है वो तकरीबन 15 दर्जे तक हो सकती है। अब 15 दर्जे काफ़ी ज़्यादा ब्लड प्रेशर है। 130 से आपका ब्लड प्रेशर 145 तक रहता है, और इसके पीछे वजह टेंशन है। एक और हार्मोन भी ऐसा है जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है परेशानी में, और उसे कहते हैं कोर्टिसोल। और कोर्टिसोल के बारे में भी बेशुमार स्टडीज़ हैं। हम सबको जो शुगर का मर्ज की तरफ लेके जाता है वो भी एक ये वाला हार्मोन ही है। जितना ज़्यादा ये जिस्म में एक्सक्रीट होता है उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे जिस्म में शुगर का निज़ाम बिगड़ना शुरू हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर का तो बिगड़ेगा ही। तो 10 दर्जे उस हार्मोन से था, और 7 दर्जे तक ब्लड प्रेशर इससे भी बढ़ सकता है। तो अगर आप 130 पे थे तो आप तकरीबन 145 पे उस पे आए, और 7 दर्जे इसका डाल लें तो 152 आपका ब्लड प्रेशर तो सिर्फ इन्हीं हार्मोन से बढ़ जाएगा। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। फिर इसके कुछ और भी असरात हैं, और इसमें मेयो क्लिनिक की बड़े खूबसूरत एक स्टडी है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, जिसमें वो कहते हैं कि जब टेंशन होती है तो कुछ लोग ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा खाने की वजह से कैलोरीज होती हैं, थोड़ी देर के लिए जब वो खाते हैं तो उनका ध्यान बढ़ जाता है, जहन जायके की तरफ चला जाता है, पेट भर जाता है, नींद आ जाती है। तो वो आर्जी तौर पर तो स्ट्रेस किसी हद तक मिटिगेट हो जाता है,
बट उसके नतीजे में वजन जब बढ़ता है तो वो बजाते खुद एक बीमारी बन जाता है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू होता है। फिर वो स्टडी ये भी कहती है कि जब ज़्यादा आप परेशान होते हैं तो आप स्मोकिंग का चांस भी ज़्यादा होता है, फिर अल्कोहल का इस्तेमाल भी ज़्यादा होने का चांस होता है, और इसके नतीजे में भी आपका ब्लड प्रेशर, मैं पहली वीडियोस में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि स्मोकिंग भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है और अल्कोहल भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। चौथी चीज़ जो सी है जो जहन में रखनी है वो हमारा काम है। हमारे काम में अगर फर्ज करें कि वो काम स्ट्रेसफुल है, वो घर का है, वो बाहर का है, वो ऑफिस का है, कोई भी काम, उसके नतीजे में अगर वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में कोई भी इंसान 6 महीने तक रहता है और 6 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर चुका, तो उसके ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला होने के चांस डबल हो जाते हैं। हर इंसान बीपी का मरीज नहीं बनेगा, लेकिन चांसेस डबल हो जाएंगे इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहने के बगैर। खतरनाक सी बातें हो गई, तो फिर करें क्या इस सिचुएशन में? क्या हम सिर्फ एक विक्टिम के तौर पे अपने आप को सोचना शुरू कर दें कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो बस ऊपर वाले की वजह से हो रहा है, या साथ वाले या सामने वाले या हमारे घर वालों की वजह से हो रहा है, ऑफिस के कोलीग्स की वजह से हो रहा है, या हम कुछ करें? तो जवाब दूसरा ही है कि इसमें सारी ज़िंदगी हम दुनिया को तो बदल नहीं सकते। हम जो बदल सकते हैं वो अपने अंदर का मौसम ही है। उसके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार माइंडफुलनेस है, और ये मैं नहीं कहता, ये भी एक बाकायदा स्टडी पब्लिश्ड है और जामा के अंदर पब्लिश हुई है, तो दुनिया का एक माना हुआ आर्टिकल है, जर्नल है। हमारे जो से जज्बात हैं वो हमारे काबू में होने चाहिए। हमारा दिमाग या हमारे इमोशंस हमारे मालिक नहीं है, हमारी ज़ात उससे अलग है। माइंडफुलनेस का कंसेप्ट ये है कि आप अपने दिमाग, अपने जज्बात और अपनी ज़ात, जिसको आप रूह कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, आप उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करें और आप फैसला करें, ठीक है गुस्सा आया हुआ है, लेकिन मैंने फैसला करना है कि मैंने इसका रिएक्शन क्या देना। सिर्फ इस फासले के क्रिएट करने के सिलसिले में ही आपका ब्लड प्रेशर 7 से 10 दर्जे कम हो जाता है। और मेडिटेशन करने के बारे में मैं कुछ वीडियोस पहले भी बना चुका हूं, आपको यूट्यूब पे बेशुमार मटेरियल मिल जाएगा। आप रोजाना 10 मिनट अगर मेडिटेशन कर लें तो दैट्स वंडरफुल। इसमें एक फ्री प्रोग्राम है जिसे हेल्दी माइंड्स प्रोग्राम कहते हैं। ये साइंटिफिक ड्रिवन है और ये प्योर साइंस, न्यूरो साइंस की बुनियाद पे चल रहा है। आई वुड रिकमेंड कि आप उसको भी ज्वाइन करें और सिर्फ 10 मिनट के लिए उसको सुन लें। वो जैसे आपको बैठने का कहें, आप थोड़ी देर बैठ जाएं। 5 से 10 मिनट तो हम अपने लिए निकाल सकते हैं, अगर उसका फ़ायदा इतना है कि आपकी दवाइयाँ छूट सकती हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज़ें हैं लाइफस्टाइल चेंज करना, यानी कि अगर आप नमक ज़्यादा खा रहे हैं तो उसको ख़त्म कीजिए, एक्सरसाइज शुरू कीजिए, अल्कोहल सिगरेट का इस्तेमाल कम कीजिए, और सिर्फ इन चीज़ों के इस्तेमाल कम करने से ही आपका ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। और अगर आपको इजाज़त है फ्रूट खाने की तो डैश डाइट के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। डैश डाइट इस्तेमाल करें, जिसका मतलब ये है कि पोटाशियम रिच फूड ज़्यादा इस्तेमाल करना है, सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। इन तमाम चीज़ों के करने से आप हो सकता है दवाई की ज़रूरत से बाहर आ जाएं। और लेकिन आपने कभी भी ये फैसला अपने आप नहीं करना, अपने मुआलिज से डिस्कस करके करना है। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।